बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत। रिजवान अली अहमद आपके साथ और हमारे साथ ट्रांसमिशन में नादिया मिर्ज़ा इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगी। और हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है और बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिनको खोलने के लिए फैसला किया गया है, जुज़वी तौर पर और मरहलावार खोला जाएगा। तो हम ईद के बाद से अभी भी यही अवाम से अपील भी की जा रही है और रिक्वेस्ट भी की जा रही है और अवाम को इंतबाह भी जारी किया जा रहा है कि आपने एहतियात करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि जो सख्तियां इससे पहले बरकरार थी उनको वापस इंपोज करना पड़े, तो एहतियात कीजिए। नादिया, 15 दिन है अभी ईद में आने में, आज 14 रोजे मुकम्मल हो गए हैं, तो 15 दिन में अब काफ़ी एक्टिविटीज़ होंगी, कारोबारी एक्टिविटीज़ भी होंगी और समाजी एक्टिविटीज़ भी होंगी, तो इस दौरान खतरा बहरहाल मौजूद रहेगा। तो खतरे से आपने मुकम्मल लॉकडाउन होगा, है ना? ऐसे ही है ना, सैटरडे संडे मुकम्मल। अच्छा, सबसे अच्छी बात, एक और अच्छी बात रिजवान ये हो गई है कि जो सिंध गवर्नमेंट, जो हमेशा हम देख रहे थे कि वो एक 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बना रही थी, आज उन्होंने इनके जो सीएम सिंध ने भी जो प्रेस टॉक करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकीन दहानी कराई है कि जो वफाक ने पॉलिसी अपनाई है उनका वो उसी तरह से अमल दरामद करेगी और साथ देगी। इस साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो अहवाल ये जानना है और आपको मुबारकबाद भी देनी है कि एक तो जो मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन आपके मिनिस्ट्री के में जारी है और हुई, और उसके अलावा आज जो आपकी वजीर आजम से मुलाकात थी उसका क्या एजेंडा था, क्या बातचीत हुई, कितनी मजीद आपको टारगेट्स या अचीवमेंट्स आपने डिस्कस किए उनके साथ? जी बिल्कुल, आज जो मुलाकात हुई बुनियादी तौर था वो ये था कि जो हमने मेड इन पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू किया है इसको हम कैसे मजीद जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आपने जिस तरह से शुरू में बात की कि हमने पाकिस्तान ने अब खुद कफालत हासिल कर ली है, तकरीबन 76 से 80% तक जो मर्चेंडाइज जो यूज होता है हमारा कोविड-19 में वो अब हम खुद बना रहे हैं, चाहे वो डिसइंफेक्टेंट्स हों, चाहे हमारे जो डॉक्टर्स के पहनने के गियर्स हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स जिनको कहते हैं पीपीईज, चाहे हमारे शील्ड्स हों, ये सारी अब पाकिस्तान में खुद बन रही हैं। इसी तरीके से हमने जो वेंटिलेटर्स अपने बनाने शुरू किए, जो ऑक्सीजनेटर्स बनाने शुरू किए, वो लाइसेंसिंग के आखिरी मरहले में है। तो इसी तरह से मजीद इस ये जो हमारा एक आप समझिए जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अब हम 2 बड़े प्रोजेक्ट्स इस साल लॉन्च करने जा रहे हैं। एक इंशाल्लाह हम एग्रीकल्चर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, जिसमें के तमाम एग्रीकल्चर की रिलेटेड मशीनरी है वो पाकिस्तान में, चाहे वो छोटे ट्रैक्टर्स हों, चाहे एग्रीकल्चर ड्रोन्स हों, चाहे हमारी लेजर लेवलिंग मशीन हो या हमारे वाटर सेंसर्स हों, ये सारी चीजें अब हम पाकिस्तान में बनाने जा रहे हैं और उसका एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो एशिया का इंशाल्लाह सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी पार्क होगा, वो हम बनाने जा रहे हैं जेहलम में। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट इस साल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट हमारी जो पीएम साहब ने अब टास्क दिया है वो ये है कि हमने जो पुलिस स्टेशन हैं उनको हम हाईटेक बनाएं और उसके लिए हम इस्लामाबाद से एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे और 10 पुलिस स्टेशन जो हैं उनको हम ठीक है, ये सब चीजें तो डेफिनेटली इनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और तरफ वाह वाह हो भी रही है। फवाद चौधरी साहब, जो मेड इन पाकिस्तान और जो इन चीज़ों का आपने जिक्र किया, सेफ्टी गियर्स एंड एवरीथिंग, सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब चीज़ें वो एक्सपोर्ट करने की भी अब बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि रावलपिंडी में भी कल हमने देखा कि वहाँ के डॉक्टर्स भी कुछ एहतजाज कर रहे थे, लाहौर के डॉक्टर्स भी एहतजाज करते हुए पाए गए, इसी तरह से कोयटा और पेशावर भी, कि हमारे पास सेफ्टी किट्स नहीं है, पीपीई जो है वो हमें अवेलेबल नहीं है, हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, एक्सपोजर हमारा बहुत ज्यादा है। तो क्या इस चीज को मद्देनजर रखा जाएगा कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की यानी हमारी जो मुल्क की जरूरियात है उनको पूरा किया जाए और उसके बाद फिर सेकेंडरी आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सवाए N95 मास्क के जो डॉक्टर पहनते हैं वो अभी कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं गया, और उसके अलावा जो बाकी सारे हमारी जो जरूरियात हैं वो तो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के एतबार से, सप्लाई के एतबार से तो उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ पर अगर किसी का कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई अगर सप्लाई का कोई प्रॉब्लम है NDMA के साथ वो तय कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी हमारी इस वक्त जो प्रोडक्शन की सिचुएशन है PPEs की या जो बाकी जो गियर्स की, सिवाय N95 मास्क के, जो भी मैंने जैसा से आपको कहा कि वो भी कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं किया,
बाकी किसी चीज की जो है यहाँ पे कोई कमी नहीं। ठीक है। चौधरी साहब, हम देखते हैं अब चूंकि हालात काफ़ी तब्दील हो रहे हैं, मईशत का ट्रेंड भी तब्दील होगा, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं अब वो शायद ऑनलाइन हो जाएं, डिजिटल पेमेंट्स हो जाएं, तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कुछ ऐसा लाया अमल तैयार कर रही है, चूंकि अब कंस्ट्रक्शन को भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है, तो कुछ ऐसा काम कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या ऑनलाइन कारोबार को हम फरोग दे सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें कि इस तरफ आएँ और इस ट्रेंड को अपनाएं। देखिए, फ्रैंकली आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले सबसे पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया था कि हमें अपनी पेमेंट्स जो हैं वो अब मोबाइल्स के ऊपर लेके जानी चाहिए, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर हमें जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो जो कॉन्सेप्ट था वो बाद में आईटी मिनिस्ट्री के जिम्मे लगा है कि वो इसको जो है वो कर पाएंगे, वो उसको नहीं कर पाए। और आज भी फ्रैंकली मेरी पीएम साहब से यही बात हुई कि अगर उसको वो आईटी मिनिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है और वो नहीं उसको कर पा रहे तो हम उसको एग्जीक्यूट करने को तैयार हैं। लेकिन बेसिकली जो ये पेमेंट्स का सब्जेक्ट है ये आईटी मिनिस्ट्री के पास था और उनको एग्जीक्यूट अब तक कर देना चाहिए था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि हम ये प्रोजेक्ट जो है उसको एग्जीक्यूट करें। ठीक है। आईटी पार्क्स और कुछ आईटी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अब चूंकि तालीम अब देख रहे हैं कि तमाम शोबे तो मरहलावार नरमी हो रही है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस और तदरीस का जो अमल है वो अभी भी ऑन हार्ट है, तो इस हवाले से आईटी मिनिस्ट्री कुछ प्लान कर रही है कि फ्यूचर में इस तरह की अगर सिचुएशन आती है घर बैठे तालीम के लिए, अभी तो पाकिस्तान टेलीविजन का टेली स्कूल चल रहा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन तदरीसी अमल के हवाले से आईटी मिनिस्ट्री जो है वो कुछ प्लान कर रही है इस हवाले से? कल मेरी बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है अमीनुल हक साहब से जो नए आईटी मिनिस्टर हैं, और मैंने उनसे ये कहा है कि आप और हम मिल के बैठते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑनलाइन अगर आप तालीम के लिए या जो बाकी भी ऑनलाइन चीज़ें आप करना चाहते हैं वो स्टेबल इंटरनेट है। पाकिस्तान में अभी सबसे जो हमारा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा इंटरनेट स्टेबल नहीं है। आप अभी इस्लामाबाद में ही आप बैठे हुए हैं, आपको कई इलाकों में आप देखते हैं सिग्नल लूज हो जाते हैं, हम मोटरवे के ऊपर जा रहे होते हैं हमारे सिग्नल जो है वो लूज हो जाते हैं, और सुबर्ब्स में तो हालात और ख़राब है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अपने इंटरनेट का स्प्रेड बढ़ाएं और स्टेबिलिटी बढ़ाएं। ये जब तक हम अपना इंटरनेट को स्प्रेड और स्टेबिलिटी नहीं कर लेते, और मैं आपको ये बताऊं ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा आई वुड से कि एक बात है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। पाकिस्तान एक्चुअली साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने फाइबर ऑप्टिक बचाई। हम पहला मुल्क थे जो यहाँ पर जो है हम लेके आए, मोबाइल फोन लेके आए। उसके बाद ये 94 ऑनवर्ड कोई हमें ब्रेक लग गई हमारा जो इंटरनेट की मामलात हैं, और हम एक तवील अरसे तक अपनी जो फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा जो इंटरनेट का स्प्रेड है उसको हम नहीं कर सके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेट की स्टेबिलिटी के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो आगे जा नहीं सकती अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा। तो अब हम और आईटी मिनिस्ट्री मिलकर इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। बेशक, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेफिनेटली वजारत एक ऐसी है कि जो पीएम साहब है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका भी एक विजन है कि डिजिटल पाकिस्तान, और उसी तरह से आप भी हमेशा डिजिटल मीडिया की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब एक इंप्रेशन ही आता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो उसने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको काफ़ी ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं किया, उसको डिस्करेज किया। डिजिटल पाकिस्तान के साथ साथ डिजिटल मीडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ये एक इंप्रेशन डेवलप हो रहा है, ये नैरेटिव बन रहा है। तो क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ शिकायतें रही हैं, प्राइवेट मीडिया से स्पेशली फिर बात कर रहे हैं, तो फिर आप डिजिटल मीडिया को सपोर्ट किया जा रहा है, या आपको लगता है कि वाकई आने वाला दिन जो है, आने वाला जो टाइम है, दौर है, वो है डिजिटल मीडिया का? देखिए, पहली बात तो यह कि डिजिटल पाकिस्तान भी उसके मैं आपको बता दूं कि वो कॉन्सेप्ट मुमकिन ही नहीं है अगर आपका स्टेबल इंटरनेट नहीं होगा। तो अभी फिलहाल हमें डिजिटल पाकिस्तान वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें पहले अपना इंटरनेट को स्टेबल करना चाहिए, फिर सेकेंड फेज में हम डिजिटल पाकिस्तान में जाएंगे। ये जो दूसरी आपने बात की डिजिटल मीडिया की, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था मैंने बारहा वार्न किया मीडिया को कि जिस तरीके से हम जा रहे हैं एक नई फेज में टेक्नोलॉजी की, ये बहुत बड़ा एक यहाँ पर जो है वो एक ट्रांजिशन होगी, और अगर आपने अपने बिजनेस मॉडल चेंज ना किए तो आपको बड़ा इसमें सफर करना पड़ेगा। आप देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इंडिया में भी ये जो मीडिया का बहरान है, ये कोई फ्रैंकली कोई इसका माली बहरान का कोई ताल्लुक नहीं है या गवर्नमेंट की सपोर्ट का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी एडवेंस से। जब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि जो लोग पहले 10 ऑफिस थे अब एक ऑफिस बना के अगर काम कर सकते हैं,
तो जाहिर है वो क्यों 10 ऑफिस चलाएंगे। सही बात है। लिहाजा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑफिस बंद कर दिए हैं, वो एक ऑफिस से काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हमने अभी भी जो है और लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि अपॉर्चुनिटी कितनी बनी। मिसाल के तौर के ऊपर जो इतना बड़ा एक आपने देखा कि इसमें हमने जो यूट्यूबर्स एक पूरे उभर के आए और सैकड़ों अब जो सहाफी हैं वो यूट्यूब के जरिए पैसे बना रहे हैं और एक पूरा नया मीडिया जो है मीडियम जो है वो खुला है। आप उनको ऐसे काफी सपोर्ट करते हुए भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट बहुत अच्छा ये एक साइन है। मुझे एक बात ये जो फवाद चौधरी साहब आखिर में बात मुख्तसर से इसलिए करनी है क्योंकि जो ट्रांसमिशन है सब पीटीवी न्यूज की ये कोरोना वायरस को, इस जो कोरोना क्राइसिस है उनको लेकर है। तो आपका जो हल्का है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जेहलम, वहाँ के हालात से भी जरा आगाह कर दीजिएगा कि वहाँ कितने पेशेंट्स हैं, कितने कोविड-19 पॉजिटिव हैं, क्या वहाँ पे सूरत हाल है, कितने हॉस्पिटल्स, कितने जो भी आप लोग वहाँ के लिए इकदाम उठा रहे हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू योर कॉन्स्टिट्यूंसी। आपका शुरू में अचानक एक हमें झटका लगा जब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में एक कोविड पेशेंट जो हैं वो मिले। क्योंकि अचानक लोग जो लंदन से आए वो बीमार हो गए, तो एक वक्त में हमारे पास तादाद 123 के ऊपर पहुंच गई थी। बड़ी तादाद उसमें जो थी वो ये हमारे तबलीगी और शिया ज़ायरीन की थी और फिर बाकी जो थे वो लंदन वगैरह से जो लोग आए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंतजाम वहाँ पर बहुत अच्छे हैं और अब सिर्फ 6 पेशेंट जो हैं वो बाकी रह गए हैं। बाकी तमाम के तमाम जो है वो क्लियर हो गए हैं, उनको अपने घरों में भेज दिया गया है, उनके टेस्ट नेगेटिव हो गए। 6 पेशेंट्स अभी भी बाकी हैं। एक कल नया डिस्कवर हुआ है लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, तो 6 या 7 से ज्यादा अभी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊँ, मुझे बड़ी खुशी है कि जो जेहलम की इंतजामिया ने जो वहाँ पे हमने जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं, जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए हैं, उसका मेयार फ्रेंकली जो हमारे बड़े शहर हैं उनसे भी बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक है चौधरी साहब, आखिर में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान और तुर्की का दोस्ती सबके सामने है। हमने तुर्की से वो जहाज मंगवाया है जो स्प्रे करेगा टिड्डी दल के खात्मे के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मेड इन पाकिस्तान का मंसूबा शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। ज़राअत को सपोर्ट करने के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए कुछ प्लान्स हो रहे हैं, कुछ ऐसी मसनूआत पाकिस्तान में तैयार करने के हवाले से जो कि काश्तकारों को और ज़राअत को फ़ायदा दे। वो तो मैंने आपको शुरू में ही पहले बताया था कि इस साल का जो हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक हम एग्रीकल्चर मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम खुद कर सकें। और दूसरा हमारा बड़ा प्रोजेक्ट जो एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के ऊपर है, जो हम पाकों के साथ मिलकर करना चाहते हैं कि हमारी जो फसल है वो एग्जैक्टली हमें मॉनिटरिंग हो। जैसे आपको पता चलता है कि हम वीट का प्रोडक्ट कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट कुछ करते हैं, आग कुछ जाता है। इस तरह से पानी की हमारी जो शॉर्टेजेस हैं वो हमें मॉनिटर करनी है। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हम एग्रीकल्चर से ला रहे हैं इस साल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी फवाद हुसैन, आप हमारे साथ मौजूद रहे और पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल और साथ साथ नादिया, वज़ीर आज़म ने भी बारहा कहा है और बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमारी कौम माशी तौर पे ऑलरेडी इतनी ज़रा अंडर प्रेशर थी कि अब इसमें हमारे पास खोने के लिए बहुत ज़रा कुछ नहीं है, हम इसे गेन बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्पेशली जो मिनिस्ट्री है उसने तो ये प्रूव कर दिया है, क्योंकि इतने कम अरसे में जिस तरह से हम खुद कफील हुए हैं इन तमाम चीज़ों में। जो मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी सराहा है, दीगर हल्के भी वहाँ पर गए हैं, पाक आर्मी का भी उनको पूरा सपोर्ट उनको हासिल है। तो ये वो तमाम चीज़ें जिनकी रिजवान यहाँ पर बात भी करें कि खोने को बहुत कुछ नहीं है, तो ये सोच लीजिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें से हासिल क्या क्या किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात मुझे कल एक बड़ी अच्छी लगी जब पूरा खिताब हो रहा था, वो जो ब्रीफिंग दी जाती थी कि सहरी के बाद से तमाम शॉप्स और दुकानें खुल जाएंगी 5 बजे तक। तो ये मुझे लग रहा है कि हम उन चीज़ों पर वापस जा रहे हैं जो हमेशा से हमारी तालीमात का या हमारी इवन तो इस्लामी तालीमात का हिस्सा है कि फजर की नमाज करो और इस आज के उसूल के लिए निकल जाओ अदायगी के बाद। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ जो है वो हमारा रिटर्न हो रहा है या वापसी हो रही है। नादिया, डे लाइट का मैक्सिमम यूज जो है, अब देखिए यूरोप में भी इस चीज़ को बहुत ज़रा सपोर्ट किया जाता है कि आप डे लाइट में मैक्सिमम अपने काम जितने भी हैं वो ख़त्म कर लें, ताकि एक तो एनर्जी सेव होगी, दूसरा आपके पास रात को आराम के लिए वक्त और आपकी जो अगर
प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं तो आप उसके लिए भी आपको अच्छा खासा वक्त मिल जाता है। हमारे गाँव देहात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई हैं या फिर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, चूँकि हमारा भी ताल्लुक़ गाँव से है, तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वहाँ पर मगरिब की नमाज के बाद जो ज़िंदगी है वो पुरसकून हो जाती है। फजर की नमाज के बाद जिसने अपने काम के लिए जाना है, एग्जैक्टली तमाम लोग अपने काम फैमिली टाइम, फैमिली का क्वालिटी टाइम, मतलब वो जो जमाने थे जिसमें सब लोग बैठ के डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते थे इकट्ठा, शाम का टाइम, फैमिली टाइम, वो चीजें तो शायद हम कहीं मिस करते चले जा रहे थे। अच्छा, शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ है, असेंबली डिप्टी स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम शैला रजा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। शैला रजा साहिबा, एक तो हम इस ट्रांसमिशन में जो कि मेरा घर मेरी जन्नत एक ट्रांसमिशन पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की, उसमें हम अभी जो अप्रिशिएट कर रहे थे वो ये कि पहले जो बात हमेशा ये होती थी कि अगर वफाक इधर जा रहा है तो सिंध इधर जा रहा है, एक इंप्रेशन डेवलप था। लेकिन आज की जो चीफ मिनिस्टर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने इन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए और ये कर दिया है कि जिस तरह जो, क्योंकि एक कंसेंसस के साथ जो चीज़ें वफाक ने तय की या तमाम सूबों ने तय की, अब उसका बाकायदा तौर पर वो अमल दरामद होने भी जा रहा है। ऐसे ही है एग्जैक्टली। देखिए, हम पहले दिन से यही कह रहे हैं, जो 1 अप्रैल से जब से वफाक ने लॉकडाउन किया है, हम वफाक के साथ सारी SOP से चल रहे हैं। इससे पहले जो हमने लॉकडाउन किया था उससे पहले हम वफाक से 7 दिन पहले से कह रहे थे कि लगा लें, क्योंकि कराची में पहला मरीज आया था और कराची में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो कि ट्रेसेबल नहीं थे। और फिर हमने अपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको लेते हुए हमने जिस दिन जो है हमने लॉकडाउन अनाउंस किया तो हमारे साथ सिर्फ हम नहीं थे, हमारे साथ ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज थी, PSP भी थी, MKM भी थी, जमात इस्लामी भी थी, PTI भी थी, कोर कमांडर भी थे, DG रेंजर्स भी थे। और हमारे सूबे की जो सूरत हाल थी उसको देख के हमने अनाउंस किया था। और यही वजह थी कि हमारे अनाउंसमेंट के बाद गवर्नर सिंध का और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फिदा शमीम नकवी की सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी चले थे। ये अलग बदकिस्मती हुई कि वजीर आजम ने उस वक्त कुछ और बातें की, हालांकि तमाम सूबों ने फौज तलब कर ली थी और अगले दिन वहां अनअनाउंस्ड एक लॉकडाउन की सी सूरत हाल थी। तो बहरहाल ये हम कह सकते हैं कि किराना, फ्रूट और मेडिकल स्टोर पहले भी खुले हुए थे। सिंध में इस वक्त 667 इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं और सिंध को ये क्रेडिट जाता है कि सिंध ने 24 घंटे में 5532 टेस्ट